Hello class, in last lecture we are taken the definition of probability distribution function of random variable. हमने उसका देखा था. आज हम देखेंगे कि उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या रहेंगे. सपोज देयर आर 3 फेयर कॉइन्स, 3 फेयर कॉइन्स है, उसे मैंने साइमल्टेनियसली टॉस किया. ओके, अगर मैं 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करती हूँ तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट तो मैं क्या करूँगी, and random variable x denote the number of head, then the possible values of random variable x are 0 1 2 and 3. यहाँ पे उन्होंने हेड आने की पॉसिबिलिटीज़ ली है, जैसे हमने पहले भी लिया है कि आपको एक बार मैंने 3 कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस किए तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तो हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल हेड हेड आ सकता है, या फिर आपका यहाँ पे टेल टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, या फिर आपका टेल 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 आ सकता है. ओके, इतनी सारी उसकी पॉसिबिलिटीज़, टोटल 8 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी. कैसे आपको याद करना है कि कितने हैं, 2 कितने नंबर ऑफ टाइम किया है टॉस, 3, तो 2 3 मतलब टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ आनी चाहिए. तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या क्या है, हेड आने की पॉसिबिलिटी आपको ऑलरेडी दी गई है कि एक तो 0 रहेगी. यहाँ पे देखो हेड आने की पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे देखो हेड आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है इसमें, हेड आने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ 3 है. तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 0 1 2 एंड 3 है. तो एग्जाम्पल सॉल्व करना है. 0 आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है कि हेड आएगा ही नहीं. कब ऐसे पॉसिबल है, जब तीनों भी टेल रहेंगे उस वक्त. ओके, तो वो कितनी है, 1 पॉसिबिलिटीज़ दी है. 0 आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 1 है. ओके, यहाँ पे 1 पॉसिबिलिटीज़ है. एक ही हेड आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, x इज इक्वल्स टू 1 आने की पॉसिबिलिटीज़ वो है आपकी 3 है. x इज इक्वल टू 0 आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 1 है. x इज इक्वल टू 2 आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ है. और x इज इक्वल टू 3 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 है. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को क्या करो, डिवाइड करो. यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 सो 1/8. यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 मतलब 3/8. x इज इक्वल टू 2 मतलब क्या हो जाएगा, 3/8. जो हमने यहाँ पे निकाला है ना, सेम टाइप से हम यहाँ पे उसे सॉल्व कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे अभी मैंने इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल ली. जो हमने यहाँ पे सभी देखो वैल्यूज लेस देन 1 है. ओके, सभी प्रोबेबिलिटीज आर लेस देन 1 है. तो मेरा पहला तो हो गया कि वो लेस देन 1 में आ रहा है. नेक्स्ट है कि सबकी समेशन अभी 1 आते हैं कि नहीं. देखो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किया, सबको एडिशन किया, आपको यहाँ पे 1 मिल गया. ओके, मतलब यहाँ पे क्या है कि ये आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके, इससे क्या हो गया, ये चीज़ प्रूव हो गई. आपको कौन सा भी एग्जाम्पल, यहाँ पे उन्होंने कार्ड का दिया है, कार्ड के एग्जाम्पल में भी आपको क्या करना है, सेम टाइप से आपको सॉल्व करना है. अभी कार्ड के एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कार्ड में, कि कार्ड में टोटल कितने कार्ड रहते हैं, 52 कार्ड रहते हैं. तो ये 52 कार्ड क्या होते हैं, 13 13 13 13 एस में डिवाइड हो जाते हैं. इसमें कुछ एस कार्ड रहते हैं या फिर आपके कुछ इसके कार्ड रहते हैं. मुझे अभी ये आपका एक हार्ट का रहता है, ये एक आपका ये इस टाइप का रहता है ना पत्ता, या फिर एक ये ब्लैक में रहता है ये वाला, और एक ये रेड में रहता है, ये आपका एक ब्लैक वाला हो गया. ओके, ऐसे 4 टाइप के कार्ड रहते हैं. अभी हर एक में क्या रहता है, सभी को मिला के 4 किंग रहते हैं, 4 क्वीन रहते हैं. ओके, 4 आपके इसके कार्ड रहते हैं, एस कार्ड रहते हैं. ओके,
और चार किसके कार्ड रहते हैं आपके, क्वीन। ओके, तो ये सभी कार्ड्स क्या रहते हैं, हर एक में चार चार कार्ड इसमें मौजूद रहते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि हर एक में इसमें एक क्वीन रहेगा, एक किंग रहेगा, एक एस कार्ड रहेगा, हर एक में ऐसे एक एक कार्ड उसमें दिया रहता है। अभी आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट कार्ड के बारे में पता होनी चाहिए कि टोटल कितने कार्ड रहते हैं, कौन से टाइप के कार्ड रहते हैं। ओके, इसके और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये आएगा वैसे हम उसे सॉल्व करते जाएंगे। ओके, अभी देखो उन्होंने यहाँ पे भी दिया है कि टू एस कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ द 52 कार्ड्स। रैंडम नंबर ऑफ एक्स इज द नंबर ऑफ एस, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आर 0, 1 एंड 2। उन्होंने उसकी एक्स की वैल्यू भी दी है कि मुझे 0 एस कार्ड आए, 1 एस कार्ड आए या फिर 2 एक्स कार्ड आए, उसकी उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ भी दी है। ओके, और उन्होंने क्या किया है, दो कार्ड उन्होंने शफल किए हैं, दो कार्ड निकाले हैं। तो उसे मैं सॉल्व कैसे करूँगी, सॉल्व कैसे करेंगे कि एक्स इज इक्वल्स टू 0 है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो एस कार्ड क्या रहेगा, एक भी मुझे एस कार्ड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 52 में से मैंने कितने एस कार्ड निकाले हैं, दो। कितने कार्ड निकाले हैं, दो एक कार्ड निकाले हैं। एक भी एस कार्ड नहीं है, अगर एक भी एस कार्ड नहीं है मतलब टोटल एस कार्ड कितने रहते हैं, 52 में 4 एस कार्ड है, मतलब 48 जो रिमेनिंग है उसमें से 2 निकले होंगे, राइट ना, एस कार्ड को छोड़ के। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, ये एक एस कार्ड आ गया। एक एस कार्ड आ गया मतलब क्या हो गया कि 4 में से एक आ गया, कौन सा भी 4 में से 4 एस कार्ड है उसमें से एक आ गया, इनटू या फिर 4 एक कार्ड क्या हो गया होगा, रिमेनिंग इसमें से एक कार्ड आया होगा। आया समझ में, रिमेनिंग मतलब देखो एस कार्ड को छोड़ के रिमेनिंग 48 कार्ड रहते हैं और ये 4 मेरे एस कार्ड है, टोटल मिला के 452 हो गया। तो मैंने 2 कार्ड निकाले, एक एस कार्ड आया है, एक दूसरा वाला कार्ड आया होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी दोनों भी एस कार्ड मिल गए, मतलब मुझे क्या हो गया, बाकी दूसरे में से एक भी नहीं मिला, दोनों भी मिले, दोनों भी एस कार्ड मिल गए, मतलब 4 में से 2 मिल गए, डिवाइडेड बाय 52/2, उसका आंसर निकालो। एंड यहाँ पे हमने इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अभी मुझे क्या देखना है कि उसका समेशन भी आता है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबका समेशन देख लिया, वो क्या आ गया 1, हमेशा वो समेशन आपका 1 ही आएगा। ओके, तो इसी तरह से आपने आगे देखे ना बहुत सारे एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट हैं। एटलीस्ट आपको देखो इसमें भी यहाँ पे आपको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी दी गई है इस टाइप के एग्जाम्पल में कि एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 आपको दी है एंड उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शंस, सबकी प्रोबेबिलिटी देखो 0 से लेस है, तो उसका हमें अलग से ऐसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो समेशन देखो सबकी समेशन 1 आती है क्या, हाँ सबकी समेशन 1 आती है, 1 से ज़्यादा नहीं आती, मतलब ये क्या हो गया पीएमएफ। पीएमएफ मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, शो करना रहता है। देखो इस टाइप के एग्जाम्पल्स जो है वो आपको क्या किए गए हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि जैसे वेरीफाई दैट द हियर दिस एग्जांपल इज हैज द पीएमएफ और नॉट, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, माइनस दिया है। प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस नहीं होती, मतलब क्या है ये मास फंक्शन नहीं है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। पॉजिटिव रहता तो हम सबकी एडिशन करते, एडिशन अगर इक्वल टू 1 आ जाती तो क्या हो जाता, आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो जाता। अभी यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहा है कि फाइंड द के इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। के की वैल्यू निकालने के लिए कहा है। हमें पता है कि ये अगर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो इन सभी प्रोबेबिलिटी की एडिशन कितनी रहेगी, 1 रहेगी। एडिशन करो 15 के। इस टाइप के एग्जाम्पल पूछे गए हैं 1 मार्क्स के लिए, तो आपको उसको प्रिपेयर ही करना है। ओके, के इज इक्वल टू 1/15। ओके, यहाँ पे
सेम टाइप का एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे टेबल दिया था, यहाँ पे उन्होंने टेबल में नहीं दिया है, के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया है। तो इसी टाइप के आपको एग्जाम्पल रहेंगे। यहाँ पे देखो के ही इंटू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर करके दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, के की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करेंगे और उसके लिए सॉल्व करेंगे और के की वैल्यू फिर फाइंड आउट करो। इसी टाइप के एग्जाम्पल्स आपको एग्ज़ाम में भी दिए रहेंगे। ओके, थैंक यू।